तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहायक के मंत्रिमंडल की खबर से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की कैबिनेट अब आकार ले रही है। आज सुबह 11:45 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, दयालदास बघेल और टंक राम वर्मा का नाम शामिल है। मंत्रिमंडल में बस्तर संभाग से एक विधायक को जगह मिली है। नारायणपुर से विधायक केदार कश्यप को मंत्री बनाया जाएगा। तो दुर्ग संभाग के नवागढ़ से विधायक दयालदास बघेल का नाम भी लिस्ट में है। बिलासपुर संभाग से 2 नाम है। कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर संभाग से भी 2 विधायक बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा को मंत्री पद दिया जा रहा है। सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा 3 विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं। रामानुजगंज से रामविचार नेताम, मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल और भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा और बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट, इसके अलावा अविनाश पाठक इस वक्त हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंबिकापुर से अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे बिलासपुर का। बिलासपुर में यहां पर 2 मंत्री पद मिल रहे हैं। जितेंद्र, अपन बात कर रहे थे लगातार की विकास की, अगर हम बात करें तो किस तरीके से क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि पहले यहां पर कहीं ना कहीं बिलासपुर की उपेक्षा के आरोप भी लगते रहे। बिल्कुल, देखो बिलासपुर संभाग बड़े संभाग है, 24 विधानसभा सीट आते हैं और जिन तरह से यहाँ पर परिणाम आई से निश्चित तौर पर भाजपा केवल यहाँ पर 10 सीट जीत के आए हैं। कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा सीट जीते हैं और खास तौर पर अगर बात करबो तो शक्ति, जांजगीर, रायगढ़ जिला है, यहाँ पर भाजपा ला बड़े नुकसान हुई से। हालांकि ओखर बाद में अगर बात करबो तो बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली जिला यहाँ पर भाजपा जीत के आए हैं। इसना में जिन मंत्रिमंडल के यहाँ पर गठन हुई से ओमा बिलासपुर संभाग ला अगर बात करबो तो 2 नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल करे जाते हैं, जिनमें कोरबा विधायक यहाँ पर बात करबो लखनलाल देवांगन जिन मंत्रिमंडल में शामिल रही। रायगढ़ से जिन विधायक है ओपी चौधरी, येला भी मंत्रिमंडल में शामिल यहाँ पर करे जाते हैं। और दोनों जो नेता है, दोनों बड़े नेता है, दोनों ओबीसी नेता है। ये जरूर है कि ओपी चौधरी यहाँ पर पहली बार चुनाव जीत के यहाँ पर आई से ओकर बाद अगर करबो तो बड़े जिम्मेदारी यहाँ पर ओपी चौधरी ला सौंपे जाते और कहीं ना कहीं जिन तरह से ओकर प्रशासनिक अनुभव है आइए से ओकर फायदा क्षेत्र मिल सकत है। क्षेत्र का विकास में बड़े भूमिका यहाँ पर ओपी चौधरी निभा सकत है। इसने अगर बात करबो कोरबा विधायक जिन है कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ला हरा के यहाँ पर विधायक बने हैं। पहली बार जरूर वह मंत्री बने थे, लेकिन कोरबा हमेशा से मंत्रिमंडल में दखल रखते। पिछले बार भी अगर हम देखबो, चाहे वो भाजपा के सरकार हो, कांग्रेस के सरकार हो, यहाँ से मंत्री कोरबा से दिए जाते रहे। यही कड़ी में अगर बात करबो तो यहाँ से इस बार फिर लखनलाल देवांगन को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग को कहीं ना कहीं तवज्जो देने का प्रयास जो है वो किया गया है। और खास तौर पर अगर बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम के तौर पर भी अगर कहें तो यहाँ पर अरुण साव को पहले ही यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो 3 लोग जो हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हैं, चाहे वो अरुण साव हो, ओपी चौधरी हो, लखनलाल देवांगन हो। लेकिन इसके विपरीत अगर कहें तो कुछ जो पुराने चेहरे थे जो लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, बड़े पदों पर शामिल रहे हैं, उनको इस बार यहाँ पर नहीं लिया गया है। जिसमें धर्मलाल कौशिक हैं, अमर अग्रवाल हैं, पुन्नूलाल मोहले हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, बड़े पदों पर शामिल रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार में ये रहे हैं, कद्दावर इनका कद रहा है। बिल्कुल। और जो विधानसभा चुनाव इस वक्त हुए हैं सभी राज्यों में, उस 5 राज्यों में, उसमें हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर प्रयोगवादी तौर पर यहाँ पर बीजेपी ने प्रयोग किया अपने मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री पद। क्योंकि अपन पहले छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को पहले पद दिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इसमें नजर आ रहा है कि नए लोगों को मौका दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ नरेश मिश्रा भी जुड़े हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बस्तर संभाग जो है वहां पर दूसरी सबसे बड़ी जीत बीजेपी की रही है और हम लगातार चर्चा करें, आदिवासी क्षेत्र है, विकास की बेहद जरूरत रही है। हालांकि पिछले शासनकाल में बीजेपी के समय कुछ काम जरूर हुआ था, लेकिन अब क्या लगता है इस तरीके से जो मंत्रिमंडल जो बांटा गया है उसके लिहाज से कितना डेवलपमेंट यहाँ देखिएगा। केदार कश्यप है, एक मंत्री पद अभी भी बचा हुआ है जो कि सरकार ने रखा हुआ है, क्या उस पर भी ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, क्या वो पद भी दिया जा सकता है?
जी हाँ, देखिए, और बस्तर में कमबैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ये मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहती कि दोबारा कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना सके। और इसलिए केदार कश्यप, जो कि परंपरागत तौर पे काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और उनका परिवार जो है लंबी एक पृष्ठभूमि रही है, आरएसएस कहिए या उनके अनुषांगिक संगठनों से जुड़ा हुआ ये परिवार रहा है, तो कश्यप परिवार का दबदबा पूरे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रहा है। और यही वजह है कि सबसे पहला नाम उनका तय किया गया है। ये बिल्कुल संभावना है कि लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी के नाम हैं ही, और साथ ही नए जो चेहरे हैं, 5 नए चेहरे और हैं जिनको उम्मीद है कि इस बार शायद मौका मिल सके। देखिए, बस्तर चाहे छत्तीसगढ़ में कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके लिए बस्तर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन काल के बाद उन्हें एक लोकसभा सीट यहाँ से गंवानी पड़ी, जो लगातार वो जीत रहे थे, और इसके बाद जो है दोबारा जो है वापसी करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी ये मौका चूकेगी। पर एक संकेत भारतीय जनता पार्टी ने केदार कश्यप के नाम को अनाउंस करने के साथ देने की कोशिश की है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जगदलपुर के सामान्य सीट से किरण देव और केदार कश्यप वो प्रमुख आदिवासी चेहरा होंगे जो बस्तर में जो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अहम रणनीतिकार होंगे बस्तर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अभी जो फैसले आए उससे ये समझा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जी बिल्कुल जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, लगता है कि उस डेवलपमेंट पर आगे काम होगा। नरेश, आपकी बात हम आगे सुनेंगे, लेकिन इस वक्त अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, सरगुजा में जो प्रदर्शन रहा, 14 की 14 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि विष्णुदेव साय जो पहली मतलब सबसे बड़ा चेहरा जो है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, लेकिन अब चूंकि हम सरगुजा की बात करें, जशपुर क्षेत्र हो गया या सरगुजा के दूसरे क्षेत्र, यहाँ पर डेवलपमेंट काफी कम, बस्तर के मुकाबले और ज्यादा कम देखने को मिला है। फिलहाल किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो मंत्री हैं वो भी ऊर्जावान है, नए मंत्रियों को यहाँ पर मौका दिया है बीजेपी ने। राहुल, इस मंत्रिमंडल के विस्तार को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो भाजपा है वो मिशन 2024 की तैयारी में है, और यही कारण है कि जो मंत्रियों की नामों की घोषणा हुई है, आप देखेंगे कि पुराने जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, पुराने नेता हैं, उनके अनुभव काम आएंगे, साथ ही साथ युवाओं का जोश भी काम आएगा। मैं बात करूं सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री के साथ 4 मंत्रियों को यहाँ से मौका दिया जा रहा है, और ये माना जाता है कि जिस तरह से सरगुजा संभाग में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, 14 की 14 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, ऐसे में जो भाजपा के जो मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल में गठन हो रहा है, उसमें एक महिला मंत्री का जो नाम शामिल है वो भी सरगुजा संभाग से हैं, जो कि लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से चुनाव जीत कर आई हैं, और काफ़ी मतों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पारसनाथ राजवाड़े को हराया है। तो कहा जा सकता है कि जो विष्णु कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल गठन किया जा रहा है उसमें सरगुजा का दखल देखा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से 2024 की तैयारी भाजपा ने शुरू की है, तो जातिगत समीकरण के आधार पर इसे देखा जा सकता है। चूँकि जो श्याम बिहारी जायसवाल हैं वो जायसवाल वर्ग से आते हैं, ऐसे में काफ़ी संख्या उनकी है, ऐसे में उनको मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें कि रमन जब शासनकाल था तो उस समय भैयालाल राजवाड़े मंत्री बनाए गए थे, ऐसे में राजवाड़े वोट बैंक को साधने के लिए महिला मंत्री के तौर पे जो लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री का पद दिया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़े जो नेता हैं राम विचार नेताम, क्योंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, तो उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से भाजपा लगातार इन 5 सालों में ये आरोप लगाती रही कि जो पूर्व सरकार थी उसमें जो मंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप होते थे, जो लड़ाई चल रही थी, उसके कारण सरगुजा संभाग का जो विस्तार है, जो विकास है, वो रुक सा गया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री खुद सरगुजा संभाग से हैं, इसके अलावा 3 मंत्री जब बिल्कुल अभिषेक और जातिगत समीकरण की बात करें, कुछ ऐसे ही हालात रायगढ़ में भी देखने को मिले हैं। और यहाँ अविनाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अविनाश, चूंकि हम जातिगत समीकरणों की बात करें, पहले नंद कुमार पटेल के जो बेटे उमेश पटेल ने यहाँ पर खरसिया में वो मंत्री रहे, और इस क्षेत्र में पटेल और चौधरी समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में, और जो काम क्षेत्र में होना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके डेवलपमेंट के लिहाज से ओपी चौधरी, क्योंकि प्रशासनिक कसावट को समझते हैं, वो कितना यहाँ पर यूजफुल होगा, कितना उनका यहाँ पर मंत्री बनाया जाना कितना कारगर होगा?
देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस दिन से ओपी चौधरी सीट से जीत कर आए थे तब से ये लगभग तय था कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना अनुभव रहा है। पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अनुभव उनका रहा है, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें, बस्तर की बात करें, जांजगीर की बात करें, पड़ोसी जिले की। तो जिस तरह से 64,000 से भी अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, युवा चेहरा है, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ है, काम करने का तरीका लोगों ने उनको देखा है, तो कहीं ना कहीं उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब क्षेत्र में संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है। एक बड़ी बात जो आपने जातिगत समीकरण की कही कि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को मंत्रिमंडल में जगह देकर कहीं ना कहीं इस वर्ग विशेष को साधने की कोशिश जो है सरकार ने की है। और अब देखना होगा कि किस तरह के कामकाज होते हैं, क्योंकि संभावनाएं काफ़ी इस क्षेत्र में अधिक है। इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से न सिर्फ सड़कों को लेकर, रोजगार को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा को लेकर, क्योंकि सरहदी जिला है प्रदेश का, आखिरी छोर है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर वो पहचान जो है प्रदेश जिले की नहीं बन पाई है। तो अब ओपी चौधरी जैसे जो युवा चेहरा है, उनके मिनिस्टर बनने के बाद ये उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम बहुत ज़्यादा काम होगा, डेवलपमेंट काफ़ी होंगे। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और एक बड़ी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि पहली बार जिस तरह से सरगुजा क्षेत्र से सीएम बने हैं, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीएम विष्णुदेव साय आते हैं, तो दो बड़े चेहरे हमको मिले। एक स्वयं सीएम जो है वो खुद इस रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के रहे हैं, 2 बार 3 बार सांसद रह चुके हैं, और अब ओपी चौधरी जी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं उम्मीदें होना लाजमी भी है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल हब है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक नई जो है इबारत विकास की जो है रायगढ़ जिला वो लिखेगा। बिल्कुल, और नई इबारत यहाँ लिखेगा, इस साफ तौर पर ये समझ में भी आ रहा है। क्योंकि मंत्री पद के वितरण की हम बात करें, जितेंद्र, क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से या मंत्री पद के अगर वितरण में मंत्री का जो पद है, कौन सा पद दिया जा सकता है? क्योंकि नाम तो डिक्लेयर हो चुके हैं जितेंद्र, लेकिन अब ये देखना होगा कि मंत्री पद क्या मिल सकता है। तो बिलासपुर के लिहाज से कौन सा मंत्री पद के लिहाज से वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है? क्योंकि अमर अग्रवाल वहाँ पर मंत्री रहे हैं, इसके अलावा भी उस क्षेत्र में जो काम हुआ है, पहले बीजेपी ने ठीक ठाक काम किया है। बिल्कुल राहुल, देखिए जो बिलासपुर संभाग का पुराना अगर कहें सियासी इतिहास जो रहा है, पूर्ववर्ती सरकार में अगर कहें तो कोरबा से जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री बनाए गए थे। एक बड़ा विभाग है जो यहाँ पर कोरबा से राजस्व मंत्री के तौर पर जयसिंह अग्रवाल को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमर अग्रवाल जो लगातार पूर्ववर्ती सरकार में 3 कार्यकाल में यहाँ पर मंत्री रहे हैं, नगरीय प्रशासन विभाग उनके पास रहा है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास रहा है, वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग अगर कहें तो यहाँ पर अमर अग्रवाल जी के पास में रहे हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, उससे माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग को इसका लाभ मिलेगा बड़े, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम अरुण साव बनाए गए हैं, जिस तरह से ओपी चौधरी को मंत्री बनाया गया, जिस तरह से लखनलाल देवांगन को मंत्री बनाया गया है, निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग की मैदानी इलाके के तौर पर बड़ी भूमिका है। ऐसे में इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा और इसका लाभ जो है बिलासपुर संभाग को मिलेगा। क्योंकि नगरीय निकाय रहते हुए अगर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने नगरीय क्षेत्र में बेहतर काम किया था, कई काम किए थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम हुए थे। इसके अलावा जयसिंह अग्रवाल जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में थे, इसका भी लाभ क्षेत्र को मिल रहा था। इसके अलावा कहें तो चरणदास महंत हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं डेवलपमेंट की दिशा में, ये भी देखना होगा। नरेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम बात कर रहे थे मंत्री पद को लेकर, केदार कश्यप शिक्षा मंत्री रहे पूर्ववर्ती सरकार में, और इसके अलावा अब किरण देव को भी एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर होंगे। इसके अलावा अगर पूरे विकास की हम बात करें, और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, क्या क्या अहम काम वहां पर नजर आते हैं जो अब ये सरकार को करने होंगे? देखिए, सबसे अहम तो बस्तर में जो पुरानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको साधना, और एक जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर के सवाल रहा है कि जो विकास के जो काम होने चाहिए थे वो अवरुद्ध रहे हैं, तो उनको साधना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप देखें तो डीएमएफ के पैसे को लेकर के जो बर्बादी का सिलसिला न केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस के समय में हुआ है, उनके बीच भी संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बस्तर क्षेत्र में चलाती रही, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने चलाया था। तो आप देखिए कि जैसे डेनेक्स जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के जो केंद्र हैं दंतेवाड़ा में, ये बंद हो चुके हैं। इसके अलावा आप रीपा से लेके तमाम जो चीज़ें, गोठान खोली गई हैं, ये सब चीज़ें, इन सब जगहों पर एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कोई आय का जरिया नहीं तैयार हो पाया सही तरीके से। तो इन सब के बीच में एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता होगी। योजनाओं की बात करें तो लंबे समय से औद्योगिकरण को लेकर और जो स्थानीय उद्योग हैं उसको लेकर बस्तर के लिए चुनौती। और आप देखिए नक्सलवाद
जिस तरह से फिर से एक तरह से सर उठाता नजर आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। और इस लिहाज से दो नेताओं को यहाँ और सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी देना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी तैयारी बस्तर क्षेत्र के लिए सोच समझ कर रही है। तो मैदानी क्षेत्र की अपनी चुनौतियां होती है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जो विपरीत परिस्थितियों में जो काम करना पड़ता है, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए काम को देखने को मिल रही है। एक बार फिर हम रुख करेंगे अभिषेक का, और अभिषेक आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि नरेश बता रहे जिस तरीके से मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बेहतर तरीके से हो सकता है, चुनौतियाँ हो सकता है कि कम हो, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ पर मैदानी इलाकों की तुलना में ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। और डेवलपमेंट की हम बात करेंगे अभिषेक, तो डेवलपमेंट के लिहाज से क्या यहाँ पर काम होना आप समझ पा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है? देखिए राहुल, जिस तरह से सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है और इन इलाकों में मूलभूत आवश्यकताओं की आज भी कमी देखी जाती है। कई बार हमने एक तस्वीरें दिखाई कि सड़क नहीं होने के कारण लोगों को जो कि आवागमन में किस तरह की परेशानी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें सरगुजा संभाग में तो कोई भी रोजगार के बड़े केंद्र नहीं है। कई बार ये स्थिति बनती है कि जब यहाँ से लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन की समस्या का सामना करना पड़ता है, लोग पलायन करते हैं, उसके बाद वहां पर फंस जाते हैं। ऐसे में इन सभी जो बिंदु हैं उन पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से महिलाओं की बात करें कि महिलाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, इसको लेकर पहल करने की आवश्यकता होगी। और जिस तरह से चुनौतियां रही हैं, चूंकि भाजपा जो है 5 सालों तक विपक्ष में रही थी और लगातार ये आरोप लगाती रही थी कि जो सरगुजा संभाग का विकास है वो कांग्रेस शासनकाल में रुक सा गया है। ऐसे में अब भाजपा के जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें ये बड़ी जवाबदेही होगी कि जिस तरह से सरगुजा संभाग का विकास एक तरह से रुक सा गया था, उसको किस तरह से गति दी जाती है और लोगों को रोजगार के लिए किस तरह से जोड़ा जाता है। सरगुजा संभाग में मंत्रिमंडल आकार ले रहा है, आज 11:45 पर शपथ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कौन सा विभाग का कौन मंत्री होगा। लेकिन इन क्षेत्रों में जहां पर जरूरत है उस लिहाज से यहाँ पर तमाम जो मंत्री तय किए जा रहे हैं ये समझ में आ रहा है, और बीजेपी 2024 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो जो मेरे स्क्रीन के आप ठीक पीछे देख रहे हैं, यानी साय सरकार आज विस्तार IBC 24 पर लगातार महा कवरेज जारी रहेगी। बिल्कुल, और आपको बता दें इस वक्त और अब आपकी स्क्रीन पर 2 बड़ी तस्वीर है और पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन 2 तस्वीरों को देखना चाह रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री तो बन गए और उप मुख्यमंत्री भी बन गए दोनों जगहों पर, लेकिन मंत्री कौन होगा, कैबिनेट मंत्री कौन होगा, विभागों का बंटवारा कब होगा, सवाल तो यही बड़ा है। बहुत स्वाभाविक ही, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश 3 तारीख को दे दिया, उसके बाद शपथ भी ले लिया गया। लेकिन भोपाल की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हालांकि दिल्ली की तस्वीर आप मानिए, लेकिन भोपाल को ये तस्वीर रिप्रेजेंट कर रही है। चूंकि देश में पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये चर्चा करने के लिए, जानने के लिए कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री, कौन बनेगा स्वतंत्र प्रभार और कौन बनेगा राज्य मंत्री। हालांकि वहां का दायरा जरा बड़ा है, चूंकि 230 विधायक हैं तो 32 से ज्यादा विधायक मंत्री होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में आ जाइए तो यहां की संख्या हो जाती है 90, और 90 का मतलब यह हो गया कि कुल 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन कितने ले लिए जरा आप बताइए? 3 ले लिए। कौन कौन ले लिए? खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दूसरे नंबर पर किसने लिया? दूसरे नंबर पर दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी अरुण साव, और तीसरे नंबर पर विजय शर्मा, यानी 3 लोग तो ले लिए। अब बचे आपके पास कितने? 10 पद। और 10 में से कितने आज शपथ लेंगे? जैसा कि कल ही 7:55 पर IBC 24 ने इस खबर को ब्रेक कर दिया था, यानी आज कुल 9 विधायक मंत्री बनेंगे। और इसमें क्या नया है? इसमें नया यह है कि 4 पुराने हैं, और नए कौन है? नए हैं 5 जो शपथ लेंगे, नए चेहरों को मौका दिया गया है। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें से पहली बार विधायक कौन मंत्री बनेगा, तो इसमें ऐसे 2 लोग हैं, बल्कि चूंकि अरुण साव तो पहले ही शपथ ले चुके हैं तो 2 लोग और हैं। 2 लोगों का नाम और आता है।
और इसमें युवाओं को भी मौका दिया गया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2023 जनवरी में की थी, जो उन्होंने अमल में लाया था। अब उसी पर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी में नारायणपुर के केदार कश्यप भी हैं और विष्णुदेव साय ने उन पर भरोसा जताया। आज साय सरकार में मंत्री पद की वो शपथ लेंगे। केदार कश्यप से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ के नए मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ हैं। फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने आप पे, क्या कहेंगे? मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और इन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से पार्टी संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय विष्णुदेव साय जी की उम्मीदों पर खरा उतरूं। उन 4-5 चेहरों में आप शामिल हैं जो पुराने हैं, क्या प्रायोरिटी हो? मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं अपन जब बैठेंगे उसके बाद प्रायोरिटी के तय करेंगे। और जी नहीं बयान दे मोदी जी के गारंटी को जन जन तक पहुंचाना हमारा। इस बार क्या प्रायोरिटी रहेगी? क्या कुछ सोचा आपने जो अलग करेंगे? देखिए, जो भी दायित्व मिलेगा उसके तहत में हम काम करेंगे। भी अपने क्षेत्र के लिहाज से कुछ सोचा होगा आपने? क्षेत्र के लिहाज से जो बेहतर होगा वो काम करेंगे। चलिए, तो ये मंत्री केदार कश्यप है और उन्होंने कहा कि पार्टी का आभार है और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। अब जाहिर सी बात है, जिस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा वो पार्टी का आभारी व्यक्त करेगा, चूंकि बड़े बड़ों का पत्ता भी कट गया है। तो मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल। आज वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। श्याम बिहारी जायसवाल से भी बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। नाम की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के नौजवानों का, किसानों का, माताओं बहनों का, एक एक जन का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बनेंगे, क्या पहली प्रायोरिटी होगी अपने क्षेत्र को लेकर के? कुछ सोचा होगा आपने? हमारी प्रायोरिटी पूरे छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगा। और आपने आज देखा होगा कि बजट में हमने जो कहा था उसको किया है। मंत्रिमंडल के बहुत सारे चेहरे बिल्कुल नए हैं, उसमें एक आप भी है। कैसे देखते हैं पार्टी के इस संदेश को? और सरगुजा अंचल से आप हैं, उस क्षेत्र की क्या प्राथमिकताएं हैं, एक लाइन में अगर बताएं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता होता, ना छोटा होता, नया होता, ना पुराना होता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और माननीय अटल जी ने जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया, उस छत्तीसगढ़ को संवारने का जिम्मा हमारा है। हम लोग उसको संवारेंगे। अपने क्षेत्र की कोई प्रायोरिटी सर जो आपकी होगी? मेरे क्षेत्र की प्राथमिकता तो जो हमारे घोषणा पत्र में है, नागपुर चिरमिरी रेलवे हाल्ट, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलना, चिरमिरी में स्थायी तो रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी देना, सरगुजा अंचल को एक विकसित सरगुजा बनाना, जो आज़ादी के 50 साल तक कांग्रेस शासन में विकास से कोसों दूर था। जिन अभियान को माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 सालों में हमने सींच कर आगे बढ़ाया, उसी संकल्प को, सरगुजा को एक विकसित सरगुजा बनाते हुए उस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ को संवारने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। सरगुजा क्षेत्र की जो पुरानी मांग है उसको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो नया चेहरा है राहुल, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी सारे नए चेहरे, और अब छत्तीसगढ़ में जो अब 9 मंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ उसमें भी 5 नए चेहरे, यानी नए चेहरों पर लगातार दांव चल रहा है। लेकिन इस बीच जो मंत्री बन रहे हैं उनके परिवार के रिएक्शंस भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी टीम का जैसे ऐलान किया, सूरजपुर के बटगांव विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मी राजवाड़े को उसमें चुना गया और कैबिनेट में उनको जगह मिली, और उसके लक्ष्मी के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर उसके परिवार से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। IBC 24 ने लक्ष्मी राजवाड़े के परिवार वालों से भी खास बातचीत की। आखिरकार लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का गठन और भटगांव विधानसभा से लक्ष्मी राजवाड़े को उस मंत्रिमंडल में लेना। अभी हम मौजूद हैं उनके निवास में और आप देख सकते हैं पीछे कार्यकर्ता है, साथ ही उनके परिवार के लोग हैं। इनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। हम सीधा उनकी माता जी से बात करेंगे, उनको हम जानेंगे कैसा, कितनी खुशी हो रही है। कितनी खुशी आपको हो रही है आज आपकी बहू मंत्रिमंडल में? बहुत खुशी बेटा, विधायक के बाद मंत्री बना थे ना, खुशी में
में एकदम दिल भर की। का लगत है आप कितना विकास करी तो करी खूब विकास कर। हाँ। ये उनकी माता जी, उनके भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसी खुशी है आप लोगों को? बाकी क्षेत्र में भी काफ़ी खुशी रहा, विधायक बनने के बाद काफ़ी खुशी रहा, और अब तो और 4 चांद लग गई है, और क्षेत्र में एक दायरा भी बढ़ गया है जिसमें विकास का गंगा बहेगी, ऐसा हमें अनुमान है, और हमेशा क्षेत्र में विकास का गंगा बहेंगे ऐसा हम आशा करते हैं, और ऐसा होना ही है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। विधायक से मंत्रिमंडल में क्या कितनी खुशी है और आपको क्या? देखिए वो तो हमको अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी हमें मिलेगी। और गांव जैसे अंचल में जो एक बीरपुर और बिराड़ी के नाम से जाना जाता था ये गांव, यहाँ से कोई मंत्री बनेगी ऐसा अनुमान सुगबुगाहट तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मिलने के बाद में इतनी खुशी हुई कि लोग कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि समा नहीं रहे फूले जैसे इस गांव से हमको मिली है। और उम्मीद है कि बहुत अच्छा विकास कार्य यहाँ बढ़ेगा, बहुत अच्छा विकास की जो गाथा है वो हम लोग नए आयाम पे जाएंगे। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। 18 साल बाद अब बहुत उम्मीद है कि ये भड़गांव विधानसभा बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो ये थे कार्यकर्ता सहित पूरे परिवार में खुशी देखने को मिल रही है, और कहीं न कहीं ये आस लगाई जा रही है कि अब हमारे इस क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार की विधायक हैं और महज 31 साल की हैं, और अब उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इधर बालौजा बाजार से पहली बार विधायक बने टंकराम वर्मा आज विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। बीती रात उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। देखिए, इस मंत्रिमंडल में कई दिलचस्प बातें हैं। राहुल, टंकराम वर्मा रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रहे, उन्हें हटाया गया, विधायक का टिकट दिया गया, और कभी ये पीए रहे, लेकिन अब ये खुद मंत्री बनेंगे। मंत्रियों के पीए रहे, अब मंत्री बनेंगे। इनसे बातचीत की है राजेश राज ने, क्या कहना है सुनते हैं जरा। रायपुर जिले से नए मंत्री होंगे टंकराम वर्मा जी, और अभी सीएम हाउस पहुंचे, मुलाकात करके लौटे हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई टंकराम वर्मा जी, पूरा फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया तक आपके नाम से फ्लडेड है। जी धन्यवाद। देखिए, बड़े तो बड़े रहेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जिसके साथ काम किए हैं उन सब का आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का फैसला है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको बखूबी निभाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो किनके साथ रहे, जो आप चर्चा हो रही है जरा वो भी बताइए, लोग जानना चाहेंगे। और दूसरा ये भी कि पहली बार विधायक और मंत्री, मतलब अजूबा ही है। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, है ना, तो मुझको बहुत अच्छा अवसर मिला काम करने का। ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, डेवलपमेंट का काम है, मेरा फोकस उसी पे रहता था कि मैं सरकार की योजनाओं को गांव तक ले जाता था, घर घर ले जाता था। अभी देखेंगे आपके क्षेत्र की जनता वो जानना भी चाहेंगी और उत्सुक भी होंगे कि क्या कुछ करने जा रहे हैं बलौदा बाजार के लिए। देखिए, हमारा तो बहुत कोशिश रहेगा कि बलौदा बाजार में हम पहले नर्सिंग कॉलेज, बस स्टैंड को हाईटेक कराएं, सब्जी बाजार को व्यवस्थित करवाएं, अपने तिल्दा शहर है वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज खुलाएं, सुहेला में भी कॉलेज खुलवाएं। ऐसे 5-7 बड़े बड़े काम हैं जो करके दिखाना है, और ये हमारे लिए चुनौती भी है, पर सरकार हमारी है, हम आग्रह करेंगे और सफल होंगे सब काम में। आखिरी सवाल, इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए किनको श्रेय देना चाहेंगे? राजनीतिक सफर से लेकर के और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो सपोर्ट किए, किनके श्रेय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और हर छोटे छोटे कार्यकर्ता जिसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। टंकराम वर्मा जी हैं, रायपुर से हैं और कैबिनेट मंत्री बनेंगे अब, और कह रहे हैं कि जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, उसके जरिए आम जनता के हित के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बिल्कुल, और जिस तरीके से राहुल आपने बताया पीए रहे हैं मंत्री के, लिहाजा उनको ये पता है कि किस क्षेत्र में कहां क्या काम करना है, इसलिए उनका फोकस भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से सूरजपुर में भी नया चेहरा लक्ष्मी राजवाड़े, वो भी मंत्री बन रही है, भटगांव विधानसभा से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के पद पर आज शपथ लेंगी। मंत्री बनने के बाद उनकी क्या प्राथमिकता होगी, लक्ष्मी राजवाड़े से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से जीती बीजेपी की प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े जी अब कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रही है, नाम की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत बधाई IBC 24 की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तक जितने हैं 12 नाम के खुलासे हो चुके हैं, एकमात्र इकलौती महिला मंत्री आप होने जा रही है। प्रदेश की आधी आबादी की पूरी उम्मीद आपके ऊपर होगी। क्या कुछ करने जा रही है महिलाओं के लिए? जी देखिए, अब जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन तो करेंगे ही, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे से कार्यकर्ता को दे रहे हैं तो संगठन के साथ मिलके और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके क्षेत्र के विकास के लिए अपन जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जी, ऐसा अपन कार्य योजना बनाएंगे। जी, महिला मंत्री होने के नाते चूंकि सरकार के जितने सारे काम है वो तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, किशोरियों को लेकर के अपराध होते हैं, विकास है। सरगुजा में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है, यहाँ की लड़कियों को ले जाकर के महानगरों में, ये बड़ी समस्या रही है। आप चूंकि अब मंत्री बनेंगी, कुछ फोकस रहेगा उस पर, कुछ सोचा है आपने कि कैसे करना है? जी देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं था कि मुझे मंत्रिमंडल में लाएंगे, लेकिन मुझ पे विश्वास करके आज मंत्रिमंडल का एक कार्यकर्ता के रूप में दायित्व जो देने जा रहे हैं, कल शपथ भी है, तो निश्चित ही अपन सब मिल के महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खासकर एक महिला हूं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला प्राथमिकता रहेगा। कैबिनेट मंत्री बनने जा रही हैं लक्ष्मी राजवाड़ी जी, और कहा कि महिलाओं को अपराध से बचाने के साथ साथ उनके विकास का दायित्व भी वो उठाएंगी और कोशिश करेंगी महिलाएं आगे बढ़े। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।